मना रहे होंगे सुहाग रात। अब मैं सबसे पहले आवाज लगाता हूं। बेटी लता। जी पिताजी। दरवाजा खोलो। देखो आज मेरी सुहाग रात है, आज की रात मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। अरे बेटी, एक काम जरूरी पड़ गया है। देखो आज मेरी सुहाग रात है, कोई बाप इतना बेशर्म नहीं होता है। तो ठीक है, अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। कि सुहाग रात में आकर नहीं बवाल, हाँ बवाल करो। सुहाग रात में आकर नहीं बवाल करो, सुहाग रात में आकर नहीं बवाल। बसन है तन पे नहीं, पिया के संग में लेटी हूँ। बसन है तन पे नहीं, पिया के संग में लेटी हो। सुहाग रात में आकर नहीं बवाल, हाँ बवाल करो। कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ओ, तो ये कंघी मेरे सवालों का जवाब दे रही थी। हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त मैं तेरा जान ले लूंगा। हरामजादी। भाग भाग, तू कितनी दूर भागेगी? मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। भाग। रमन एक काम करो, अब तुमको साधु बनना पड़ेगा। साधु? हाँ, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। मतलब साधुआए का परिचय। अब ये हुए साधु, मैं हुई साधुआइन। साधु के हथवाली है सरंगी, बन के धरे डगरिया, गुदरिया गरवा डारे भर थरे। महाबली भैया आपको इंतजार कर रहे हैं, जरा पैसा ले लीजिए। हथवाली है सरंगी, बन के धरे डगरिया, गुदरिया गरवा डारे भर थरे। हथवाली है सरंगी, बन के धरे डगरिया, राजा बन के चले भरथरी, राजपाट बिसरायो। राजा बन के चले भरथरी, राजपाट बिसरायो। राजा हमें न चाहिए कोठा महल अटरिया, गुदरिया। देखिए आगे प्रधान जी होंगे, मैं 10 रुपए बाबा बाबा इनके लिए दे रहे हैं। और आगे देसी शराब के ठेकेदार वारिसगंज
ये बाबाइन के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। कह रहे बाबाइन जरा चली आना हमारे घर, थोड़ा भैंस वैंस हमें देख लियो। नारायण नारायण नारायण। अब ये हुए साधु और मैं हुई साधुआइन के मने लागो मोर राम। फकीरी माँ मने लागो मोर राम। फकीरी माँ मने लागो मोर राम। लागो मोर राम। लागो मोर राम मने लागो मोर राम। फकीरी माँ मने लागो मोर राम। ओ, ये तो मुझे संत नजर आ रहे हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। नारायण नारायण। संत जी को इस कामरान जादूगर का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। नारायण नारायण। बाबा जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? एक लड़का और एक लड़की इस रास्ते से भागते हुए गए हैं, देखा है तुमने? एक लड़का एक लड़की भागते हुए? हाँ, देखा है देखा है। देखा है तो कब देखा है? आज के 20 साल पहले देखा है। क्या 20 साल पहले? 20 साल पहले देखा है। मैं बात अभी की कर रहा और ये बता रहे हैं 20 साल पहले। ये कोई मुझे छलिया नजर आ रहे हैं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमन, कामरान जादूगर तो मर गया। मर गया। अब आज से कामरान जादू का काम खत्म हो गया है। खत्म हो गया। लेकिन कामरान जादूगर तो मर गया, लेकिन इसके जादू का असर हमारे सर पे अभी भी है। ते तुम्हारे जादू का असर कैसे खत्म होगा? कोई नौजवान हमारे मांग में सिंदूर भर देगा, सदा सदा के लिए सुहागन बना देगा, तो इसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। ओ, मतलब किसी नौजवान अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर डाल दे, जादू का असर खत्म हो तो जाएगा। जादू का असर तुम्हारे खत्म हो जाएगा। हाँ। मैं डालूंगा तुम्हारी मांग में सिंदूर, लेकिन यहाँ नहीं। ओह, हम तुम्हारी मांग में सिंदूर यहीं पर डालूंगा ताकि ये जादू का असर उसके खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हम तुम्हें यहाँ से लेकर चलेंगे। लता, किसी से तुमने वादा किया है? याद आया, मैंने किसी से वादा किया है कि एक दिन आपसे मिलने के लिए आपके पास जरूर आऊँगा। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर अभी नहीं, वहीं चलकर हम माँ के समक्ष तुम्हारे मांग में सिंदूर डालेंगे। चलो, मैं भी चलती हूँ। आइए हमारे। रमन, आज ही मेरी मांग सजाइए, यहीं पे सजाओ। ठीक है लता, अगर आप कहती हैं तो हम इसी जगह पर आपकी मांग को सजाते हैं।
रमन, हेलो। जादू का असर खत्म हो गया है। मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। मैं दुनिया देख सकती हूँ, पहचान सकती हूँ। पहचान सकती हो? ये शादी हो गई मिठाई के लिए देसी ठेका वारिसगंज की तरफ से 20 रुपया आ रहा, लेकिन ठेकेदार 20 रुपया को मिठाई आई यार। और लाओ भाई, आ रहा और आ रहा लाओ। कि चाहे ला रुक जाओ। कुलदीप कुमार भाई देखो 20 बनना आई ठेकेदार, अब यह 50 रुपया आ रहा कुलदीप कुमार की तरफ से। एक छेना वाला रसगुल्ला लाओ कह रहे हैं। अच्छा हाँ पायल, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान नंबरदार जी। जाए, नाराज होगा, 12 बजे से 1 रुपया तुहर इनाम नहीं आवा। कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के रहो ये जुदा जुदा हेलो, मिलके ना होंगे जुदा। आए गए हरगांव नंदलाल, यह उनकी तरफ से 10 रुपया आ रहा है। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, आए वादा तुमको छूकर, कि हंसते हंसते तुम पर ये कर देंगे जाने फिदा फिदा। कदम है तुम्हारे जहाँ मेरी मंजिलें हैं वहाँ, कदम है तुम्हारे जहाँ, मेरी मंजिलें हैं वहाँ। हेलो, और आगे भैया हमारे राम कुमार शमशेरपुर वाले 10 रुपया इनाम दे रहे तुम दोनों जनी के लिए, और साथ साथ 50 रुपया बाबा जी के नाम पे चंदा भी दे रहे हैं। कदम है तुम्हारे जहाँ, मेरी मंजिलें हैं वहाँ, तेरे प्यारी का आसरा अभी भी नहीं गए भरा, न बदलेंगे राहे वफा वफा, आकट में खा ले चाहती रहे लियो। हाँ, लगी रहो जोड़ी सलामत रहे। अच्छा, राजा राम भैया की तरफ से 50 रुपया आ रहा है। लंबरदार जी से ले लो, हमारे लंबरदार बैठे हैं। जा रहे अरे कैसे कटी हो रजा, कैसे कटी रजाई भी न रतिया, कैसे कटी हो रजाई भी न रतिया, कैसे कटे कैसे कटे कैसे कटी रजाई भी न रतिया। हेलो, दुखी लाल 10 रुपया बाबा के नाम पे, 100 रुपया बाबा के नाम पे दे रहे हैं। धन्यवाद। और ये भैया राम नेवल नाहरपुर, इनकी तरफ से 20 रुपया आ रहा है बाबा जी के नाम पे। धन्यवाद। मैं तो चलते चलते थक चुकी हूँ। थक चुकी हो? हाँ, देखो ये होटल सामने नजर आता है, होटल। आओ इसी होटल पर हम लोग कुछ देर आराम करते हैं और चाय नाश्ता करते हैं, अच्छा, उसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक कहते हो। अरे भैया है कोई होटल के अंदर की नहीं है? हाँ बोलो। अरे भैया हाँ, यहाँ पर बैठने का कोई इंतजाम नहीं है? अरे VIP होटल है, ऑर्डर करने पे मिलता है। अच्छा, बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए। लीजिए, 2 कस्टमर हैं।
ये लीजिए कुर्सी। बैठने की व्यवस्था कीजिए और हम लोगों को कुछ खाने वाने के लिए लेकर आइए। क्या खाओगे क्या अरे पियोगे? पहले चाय लेकर आइए आप। गरम गरम चाय। गरम गरम चाय। बैठिए बैठिए, आ रही है। ये बतलाओ आप क्या खाओगी? अरे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय पीऊंगी। क्या? चाय। सिर्फ चाय पियोगी हाँ। और कुछ नहीं खाओगी? चलो ठीक है भाई, चाय लेकर आइए। और कमीने मर चले और ये बाजी शैतान और मना रहा खुशियां यहाँ इस होटल खुशियां मना रहे हो। अगर भलाई चाहते हो तो इनके बदन पे जितने कहने हैं उतार कर मेरे हवाले कर दो। मतलब जितने इनके बदन पे गहने हैं ये उतार कर गहने हम तुम्हें दे दे। हाँ, मुझे ये हरगिज नहीं होगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये जेवर तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो भी गोली खाओगे। बेशक मार दीजिए, लेकिन मैं अपने जीते जी ये जेवर तुम्हें हरगिज नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दोगे? नहीं दूंगा। वाह 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 बेटे रमन, वाह वाह बेटे रमन, वाह। आप कौन है जो कि मेरा नाम जानते हैं? ये आप अपना शक्ल छुपाए हुए हैं, कौन है? रमन जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं और कोई नहीं, मैं और कोई नहीं बल्कि मैं तेरा अभागा पिता, मैं तेरा पिता हूँ बेटा। मैं तेरा पिता हूँ। पिताजी आप और इस हालत में पिताजी। रमन तूने जो कुछ किया ठीक नहीं किया। तू तो चला आया मुझे छोड़कर, तू तो चला आया मुझे छोड़कर। मेरे बारे में जरा भी तुझे नहीं। तेरे चले जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ, तेरी माँ का क्या हाल हुआ, ये तू नहीं जानता। क्या हुआ मेरी माँ को? कहाँ है मेरी माँ? रमन तो चला गया, लेकिन तुझे भाग जाने के आरोप में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और एक गुनहगार साबित करके महाराज ने मुझे जेल में डलवा दिया। 20 साल की सजा मुझे हुई और 10 साल की सजा तुम्हारी माँ को। जेल में बंद भूखे मरता था, प्यासे तड़पता था कि एक दिन अचानक महारानी शारंगा और मंत्री गजराज सिंह मेरे पास पहुंचे। उससे मैंने भोजन का प्रस्ताव किया, पानी मांगा, खाना मांगा, लेकिन उन हरामजादों ने मेरे से जानता क्या किया? भोजन में थाली में खाने के लिए तुम्हारी माँ का कटा हुआ सर दिया गया। तुम्हारी माँ का कटा हुआ सर। और आज यहाँ तक कि वो गजराज महाराज को भी गूंगा बना दिया, लेकिन महाराज को मैं अपने साथ ले आया। महाराज की आवाज आ गई है क्योंकि मैंने महाराज का इलाज करवाया है। और राजकुमारी तुम्हारे पिताजी से मैंने वादा किया है कि अगर कभी राजकुमारी मिलेगी तो मैं तुमसे जरूर मिलाऊंगा। इसलिए देर मत करो, मेरे साथ चलो। आओ बच्चों, मेरे साथ आओ। हेलो हेलो। हाँ जी गुरु जी, ध्यान दीजिए। भैया शिव कुमार नाहरपुर, शिव कुमार यादव नाहरपुर 20 रुपया बाबा जी के नाम पे चंदा दिए हैं। और लिखो संतराम भैया नाहरपुर से बाबा जी के नाम पे 20 रुपया चंदा आ रहा है। शिव कुमार नाहरपुर।
कहाँ बेली? कहाँ है वो? वो हाँ वो है ये अंदर अरे हम जाने उन्हें बुला कर लाओ जाओ। मंत्री जी का। हाँ अरे 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 क्या है जी? क्या बात है, बहुत सुस्त हो गए हो। अब क्या करें, नई मशीन मिली सुस्त तो हो ही जाएगा। हाँ जहाँ जहाँ बैनामा कराए हुआ सफार तो नहीं ना। बैनामा पट्टा सब वहीं पे रहता है, लेकिन क्या करें, हमको लगता है कि बैनामा कैंसिल हो जाएगा। छोड़ो इसकी बातों को। मंत्री जी हैं? अब हमारे खुशियों का दिन आ गया है। हैं? हाँ हाँ भाई, अब 3 महीना का बच्चा तुम्हारे पेट में है हमारा। अच्छा तुम्हें मालूम हो गया? और क्या, अब महारानी जी से जगह तुम्हारे जना ए और बहिया छोड़ दिया भोर हो गए बाबलम हमरे लागे शरम हमरे लागे शरम बहिया अमीना दुआरा अजोरी हो गई बाबलम हमरे लागे शरम हमरे लागे शरम बहिया खड़ा हाँ। गजराज अरे रमन बेटा, बेटा, अरे रमन साले बेटवा। किस जुबान से बेटा कर? हेलो धर्मेंद्र जगधरपुर 20 रुपया और धूपलाल भैया 50 रुपया, यानी चंदा है दोनों। गजराज, मैं सिर्फ तुझसे एक सवाल करूंगा। बोल, मेरी माँ का सर तुमने क्यों काटा? मैं सही सही बताऊंगा, सही सही बताऊंगा। बोल। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा बोल हरामजादे। हेलो आ गए भैया वारिसगंज देसी ठेका। हाँ ठेका साले खौरा का कह रहे हैं 20 हंटल मारो और असली मार मारो। हाँ माँ का शीश तुमने क्यों काटा है? मैं बता रहा हूँ। हेलो रुक जा साले खौरा। आ गए सुरजीत कुमार, रुपया इनाम दे रहे हैं। 2 रुपया 20 रुपया इनाम कह रहे हैं कि एक तेल लगा के मारो।
बोल हरामजादे, सही सही बोल। मेरी पत्नी की हत्या तूने क्यों किया? मैं बताता हूँ। हेलो, लोग जा साले खौ रहा। आ गए गुरु चरण गूंगे मऊ। ये लिखिए गुरु जी, 100 रुपया बाबा जी के नाम पे चंदा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तेल लगा के मारो, ऐसा मारो कपड़ा उतार के मारो। नहीं दोबारा गूंगे मुंह में दिखा बना हम। बता रहा हूँ। सेनापति की पत्नी को मैंने नहीं, बल्कि वो महारानी जी ने कहा कि जाके शीश काट लो, तो मैंने काट लिया। का शीश काट डालो तो तुमने काट डाला? हाँ, महारानी जी ने कहा है। तो बोला हरामजादे उस महारानी को बोला जोर से न बोलो भैया। सिपाही महारानी को लेकर आ। अरे आओ मेरी टुइया, कहाँ आओ मेरी चबुकनी? आओ पिताजी, मेरी चबुकनी। पिताजी अभी अभी आपने कहा था कि वो महाराज को ले जीवित हैं। बिहारी महाराज को लेकर आओ। अरे गजराज, महाराज की तुम लोगों ने आवाज छीन लिया था ना, मैंने इलाज करवाया। महाराज ऐसे बोलने लगे, महाराज देखो ये महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, आप तो समझदार खुद हैं महाराज। गजराज, दरबारी महारानी को लेकर आओ। आओ महारानी, आइए महारानी, चलो आए। क्या है जी? अरे यार, जीवी को मारो गोली, हाँ? अब पीछे देखो कोई मिलने आया है। क्या? अरे महाराज, भगवान इतने जोर से न मारो, नहीं बच्चा गिर जाए महाराज। साले खौरा का बच्चा का। मेरी पत्नी का सिर क्यों कटवा डाला तूने? बोल। महारानी, हाँ? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। तो तुमने उनका शीश क्यों कटवाया? मैंने? एक नारी होकर नारी का दर्द नहीं समझ सकी? रमन बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मंत्री जी ने किया है। क्या बे, मेरी गलती नहीं है। क्या कह रहा था अभी? एक मिनट बेटा, आप समझदार हो, ये साली रंडी के पीछे मैं बर्बाद हो गया। दादी भड़वे, तूने मेरा बच्चा। हेलो हेलो, ए महाराज, महाराज ये नंदलाल भैया हरगांव वाले 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे महाराज कपड़ा उतार के मारो। हाँ। भैया रमन, वो साला भड़ुआ वहां चाय पी रहा है, साला 7:45। ये साला घसीट कर लेकर आ इधर, इसे हम चाय पिला दो तगड़े से। तुम चाय पियोगे, जरा हट, तो हम इसे।
महाराज, सारी रात मांगा। इन दोनों ने आपको धोखा दिया है। इन दोनों की सगी हुई ये सरकार है, क्योंकि उस दिन जब जेल में इन दोनों काना फुसकी कर रहे थे, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि इन दोनों में गलत ना संबंध है। महाराज, क्या आदेश है बताओ इन हरामजादों के लिए। महाराज, इन हरामजादी के मेरी लिए- गलती माफ कर दो। मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। उतार लो कपड़े, उतार लो, उतार इसके कपड़े पहले। महाराज, महाराज जी आदेश करिए, इन दोनों को क्या करें। महाराज, अपना नंगा करो। क्या सजा दिया जाए। महाराज, इतने नंगे आदमी हम नहीं था। राम खोर, तू तो नंगे नहीं था लेकिन नंगे हो गए हो। हमें किस्मत में बता है महाराज, नंगे घूमेगा। अपनी सगी भाई सा काम न करो। क्या करें महाराज इसको। इस हराम खोर को सिर्फ सजाए मौत। अरे नहीं, आपके आदेश का पालन होगा। सुना हरामजादों। और हराम जादी, नहीं राजा, आज तुम मरेगी। सबसे हराम हेलो। और ये आगे भैया हीरा लाल गूंगे मऊ। गुरुजी लिखिए, 100 रुपया बाबा जी के नाम पे दे रहे हैं। हीरा लाल गूंगे मऊ। लेकिन तुम कौन हो मेरी जान बचाने वाली? महाराज, मैं आपका आज्ञाकारी, आपका वफादार सेनापति दिवाकर सिंह, जो कि याद देखिए मुझे डाकू बेगाना बनना पड़ा, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी बेटी से आपको मिलाऊंगा। तो आज वादा पूरा कर रहा हूँ। लीजिए लीजिए। दिवाकर सिंह जी महाराज। ये दोनों बच्चों ने प्रेम के धागे को बहुत मजबूत रखा है। बहुत मौजूद रखा। आज इन दोनों बच्चों को हम प्रेम के धागे में ताउम्र के लिए बांधते हैं। क्यों नहीं महाराज। क्या बात है रमन? पापा जी गए, मैं भी चल रहा हूँ, तो बहुत जल्द आना। पापा जी गए तो फिर झूठों का है शर्मा है। हर सारी रैनिया गुजरी गयो बाल में, बोरी भयो मने लागा राम। सारी रैनिया